बेटा आज हम आप लोगों को उप समुच्चय के बारे में बताएंगे। क्या? उप समुच्चय। उप समुच्चय, सबसेट, सबसेट। अब ये उप समुच्चय होता क्या है? इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है, जब कोई दो सेट, जैसे मान ले रहे हैं सेट ए में ए, बी और सी, और एक सेट बी है ए, बी, सी, डी, ई। ठीक। उप समुच्चय होता क्या है? जब समुच्चय ए के सभी अवयव मतलब ए, बी, सी समुच्चय बी में मिले। जब समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में मिले तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, और ये उप समुच्चय का सिंबल है। क्या? समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय का मतलब इसको अलग अलग करके लिखना। जैसे मान ले रहे हैं सेट ए है, इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो अलग अलग करके लिखना। समुच्चय जब भी नाम समुच्चय का आएगा तो ये करली ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। जैसे समुच्चय बोले तो करली ब्रैकेट लग जाएगा। ए, फिर बी, फिर सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए, और एक ए बी सी। कोई भी समुच्चय, यहां से एक डिफिनीशन निकल के आ रही है, कोई भी समुच्चय वह खुद का उप समुच्चय होता है। ए बी सी, ए बी सी। और एक चीज, समुच्चय में ये फाई जो होता है रिक्त समुच्चय सबका उप समुच्चय होता है, जिसे फाई से डिनोटेड किया जाएगा। तो इसमें देखो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 8। अच्छा, एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, इससे उप समुच्चयों की संख्या पता किया जा सकता है, 2 की पावर n। अब यहां पे n क्या है? अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, समुच्चय में अवयव की संख्या। तो यहां पे देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो जो कि यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना समझ में आया? हेलो हेलो। अब हम इसके बाद देखेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट। क्या? पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, तो पावर ऑफ सेट क्या होता है? समुच्चय मान ले रहे हैं कोई समुच्चय ए बी सी। ठीक। अब हम इसके सबसे पहले लिखेंगे उप समुच्चय लिखेंगे। उप समुच्चय क्या क्या होंगे? फाइव ए बी सी, इसके बाद ए बी, बी सी और सी ए, और एक ए बी सी। सब में कामा लगा
एक कर्ली ब्रैकेट और लगा देंगे। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई घात समुच्चय की? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट मतलब किसी समुच्चय का उप समुच्चय जो सेट होगा वही क्या होता है? घात समुच्चय होता है। और इसकी डेफिनेशन एक होती है x such that x belongs to A, subset of belongs to A, subset of A, x such that x subset of A। तो घात समुच्चय क्या होगा? किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय लिखेंगे, जो उप समुच्चय होगा उसका सेट, उसका समुच्चय। तो समुच्चय जब भी नाम आएगा तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? घात समुच्चय। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1.3। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, प्रतीक ने रखा है ऐसे, या इसका मतलब हुआ उपसमुच्चय, इसका मतलब हुआ उपसमुच्चय नहीं है, को भरकर सही कथन बनाइए। नंबर 1, पहला दे रखा है 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे, हमने क्या बताया था, डेफिनेशन क्या बताई थी उपसमुच्चय की? ये जितने भी अवयव हैं दूसरे वाले में मिलना चाहिए ना। तो देखते हैं 2 3 4, 2 3 4 मिल रहा है ना, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो मतलब मीन्स यहां ये भरा जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डॉट डॉट बी सी डी। अब आप देखेंगे इसमें ए बी सी और बी सी डी, बी सी डी, ये भी एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना। तो ये क्या होगा? इसका उपसमुच्चय नहीं होगा ना। बात समझ में आई क्या? नॉट सबसेट। अब आगे देखते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? x सच दैट x, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, डॉट डॉट लगा हुआ है, x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो यहां थोड़ा सा समझोगे, मान लीजिए आपका स्कूल, स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी तो आपकी क्लास में होंगे ना। एक बार फिर से समझेंगे, स्कूल के जितने भी विद्यार्थी होंगे, स्कूल में जितने भी होंगे वही विद्यार्थी तो क्लास 11 या क्लास 10 में होंगे, जो भी क्लास लेंगे आपकी क्लास को। तो ये सब क्या होंगे? इस विद्यालय में मिलेंगे ना, है? तो क्या हुआ? ये उपसमुच्चय है कि नहीं है? उपसमुच्चय होगा। तो आपको जो बीच में एक एफ है तो यहां फिल करेंगे सबसेट। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त, इसको भी समझेंगे। फिर आगे कह रहा है x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो अब यहां पे देखोगे, इधर इसने फिक्स कर दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1, और इधर फिक्स नहीं है,
बहुत सारे हैं, कुछ भी है समतल में जिसकी रेडियस फिक्स नहीं है, तो क्या ये सब इसमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी रेडियस तो क्या है, फिक्स है, और इसमें बढ़ घट रही है, तो क्या होगा, नॉट सबसेट। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक आयत, ये भी सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज और आयत का कोई रिलेशन ही नहीं है, यहां ट्रायंगल है और यहां क्या है, आयत है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x that x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, क्या, एक समबाहु त्रिभुज, उसके बाद डॉट 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 x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, अब एक त्रिभुज, और यहां क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज ना, तो यहां त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा ये नहीं पता, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज, और यहां क्या कह रहा है, समबाहु, तो यहां तो इसने फिक्स कर दिया, तो ये इसमें मिलेगा ना, तो क्या होगा, ये उपसमुच्चय हुआ ना, बात समझ में आ रही है। और आगे देखेंगे नंबर 5, x x एक समतल प्राकृतिक संख्या, एक समप्राकृतिक संख्या, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, एक सम होगी, तो x x एक समप्राकृतिक संख्या, तो समप्राकृतिक संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, सो ऑन, फिर डॉट डॉट लगा हुआ है, आगे कह रहा है x x को पूर्णांक है, तो पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं, प्लस माइनस सब, तो 1 2 3 4 0 5 6, अब यहां देखोगे इस सेट के सभी अवयव इस सेट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं ना, तो ये कैसा सेट होगा, इसका उपसमुच्चय होगा ना, इतना समझ में आया। एक बार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए, तो आप इसको देखिए, ए बी, ए और बी, आगे पीछे से अगर से कोई मतलब नहीं, मिलना चाहिए बस, एक चीज यहां समझ लेंगे, ए बी सी इक्वल होता है सी ए डी के, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, अवयव सभी मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे ए बी और यहां बी ए, ये तो उपसमुच्चय है, तो यहां कह रहा है कि नहीं है, इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन गलत है। आगे दूसरा नंबर इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है ए ई x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये जो किस फॉर्म में, सेग्मेंटल फॉर्म में है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, x x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ए ई आई ओ यू ना, इतने ही तो होते हैं, तो आप देखो इसमें ए ई मिल रहा है, ये उपसमुच्चय होगा, इसलिए ये क्या होगा, सही है, समझ में आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 2 3 उपसमुच्चय है 1 3 5, 1 3 5, तो 1 2 3
1 3 5, ये 5 देखो इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग, गलत। और आगे नंबर 4 है ए उपसमुच्चय ए बी सी। तो यहां देखोगे उपसमुच्चय है, ए मिल रहा है। और अगला ए बिलोंग्स ए बी सी। अब एक चीज ध्यान देना, यहां बिलोंग्स लगा, ये क्या होता है, उपसमुच्चय था, और ये सिंबल होता अयो का। तो अयो, ये अयो नहीं है, एक उपसमुच्चय है इसका, तो इसलिए ये गलत है। अगर यहां पे सिंबल इसका लगा होता उपसमुच्चय का तब तो सही है। अगर अयो लिखना है तो अयो के लिए यहां पे सेट नहीं, सेट का सिंबल नहीं होना चाहिए। तो ये सिंबल लगा था, इसलिए ये क्या होगा, अयो नहीं, उपसमुच्चय। अयो होने के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट जो लगा कर ली, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या, क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि ये इसका मतलब हुआ अयो, और अयो जब भी लिखा जाएगा वो ब्रैकेट के साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसमें यक्स यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। 6 से कम समप्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है, 6 से कम समप्राकृतिक संख्याएं 2 4। 6 से कम समप्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या होगी 2 4, 2 4। आगे एक प्राकृतिक संख्या जो कि 36 को विभाजित करती, 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं क्या होगी बताइए, 2 4 6 9 12 18 और 36 ना। तो अब हम देखेंगे 2 4 इसमें मिल रहा, हाँ मिल रहा है, इसलिए इसका उपसमुच्चय होगा और ये क्या होगा, क्वेश्चन ट्रू होगा, सही होगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना क्योंकि सेट के अंदर एक सेट है, 1 2 और एक सेट ये है 2 3 4, 2 3 4 कामा 5। अब अगर इसके अवयव गिना जाए तो क्या गिनोगे, देखो 1 2, अब इसको पूरे को एक अवयव मानेंगे, 1 2 3 4। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स इसमें भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 3 4 उपसमुच्चय है ए का, तो ए का उपसमुच्चय है 3 4। 3 और 4 कहां पे, आप देखेंगे बेटा यहां पे 4 तो है नहीं ना, 4 है नहीं, तो ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, इसी में अगला पार्ट है इसका, 3 4 कामा बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये मेरा क्वेश्चन में गलती हो गई है, 1 2 ये 3 4। ठीक है, अब सही हुआ। तो अब चेक करते हैं, यहां फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है ये देखो एक अवयव है, अवयव के साथ ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये पूरा एक क्या है, अवयव है। और उपसमुच्चय जब भी कहेंगे तो एक सिंबल और लगा होना चाहिए इसके साथ, समुच्चय जब भी से आएगा तो एक ब्रैकेट और होना था। तो अगर ऐसा होता तब तो उपसमुच्चय था, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब आगे देखो 3 और 4 बिलोंग कर रहा है इसे, हाँ ये देखो अवयव का सिंबल है ना, तो 3 और 4 देखो यहाँ पे है कि नहीं, एक अवयव है ना इस समुच्चय का, समुच्चय ए का 3 और 4 क्या है, एक अवयव है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे 3 4 ए, तो ये देखो उपसमुच्चय है, जो चीज अभी हमने यहां बताया, उपसमुच्चय जब भी कहेंगे तो अवयव के साथ करली ब्रैकेट बन जाएगा, तो ये उपसमुच्चय इसका है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 4 में क्या है, एक बिलोंग कर रहा है इसे, क्या एक का अवयव है, देख के बताइए,
इसलिए इसका अवयव है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 1 2 5 सबसेट ए, 1 2 5 सबसेट ए। देखते 1 2 5, हाँ 1 2 5 सबसेट है और ये कर्ली ब्रैकेट लग गया है ना, ये भी सही है। और अगला 1 2 5 1 2 5 एप्सिलॉन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट है, एलिमेंट होता तो ये ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था ना, ये ब्रैकेट लग जाएगा तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या है, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, हाँ ये सबसेट ऑफ ए है इसी क्वेश्चन का, इसमें एप्सिलॉन था, एलिमेंट था इसलिए नहीं हुआ, और यहां देखिए सबसेट का सिंबल लगा इसलिए क्या होगा, सही होगा। 5 बिलोंग कर रहा है, क्या इसमें 5 है, नहीं, इसलिए गलत होगा। आगे 5 उपसमुच्चय है ए का, तो जब भी अभी हम ए का उपसमुच्चय निकालेंगे तो 5 आएगा, हाँ ये सही है। आगे 5 ए, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि रिक्त समुच्चय के साथ ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये एकल समुच्चय हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट बेटा, इसको देखिएगा ध्यान से, पूछा जाता है क्वेश्चन। एक सेट दे रखा है ए, कह रहा है इसके उपसमुच्चय, सभी उपसमुच्चय को लिखिए, तो उपसमुच्चय क्या होंगे इसके, उपसमुच्चय, तो इसमें इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, एक तो सबका 5 उपसमुच्चय होता है और एक ए, ये हो गया उपसमुच्चय हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी, ए बी इसके उपसमुच्चय लिखना है, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे, बी लिखेंगे और क्या ए बी लिखेंगे ना, ये इसके उपसमुच्चय हो गया। अगर पावर ऑफसेट कहेगा तो एक ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद है थर्ड नंबर है 1 2 3, 1 2 3 इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3, 1 2 3 लिखेंगे क्योंकि जितने भी समुच्चय होते हैं वो खुद का उपसमुच्चय होता है। सबको पहले अलग अलग करेंगे, एक एक को, फिर दो दो को, फिर 3 को और आगे 5 लगा देंगे। और अगला है नंबर 4 5, तो इसका उपसमुच्चय अगर लिखना हुआ, इसका उपसमुच्चय 5 तो रहेगा और ये एक अवयव, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, P ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा क्या है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे x सब्ट्रैक्ट x बिलोंग्स टू r, x सब्ट्रैक्ट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x इक्वल 6। तो देखो इसको अंतराल में जब लिखना होगा तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है।
जैसे मान लो 4 और 6, इसके बीच में x है। अगर ये लेस देन का सिंबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से लेस देन x की वैल्यू, तो 4 से कम, 4 से -4 से कम, -4 से कम, इसको छोड़ करके इसको नहीं लिया जाएगा। -5, -6 ना, सॉरी माइनस कम करेंगे तो -3, -2, -1। अब अंतराल हम लिख लेते हैं, ये -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां देखो सिंबल ये है और यहां लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, इसका मतलब है x की जो वैल्यू लेंगे वो हम 6 को इंक्लूड करेंगे, 6 को लेकर, और अगर इक्वल नहीं लगा तो इसको छोड़ करके, तो जो इसकी वैल्यू हुई अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही आ जाएगा ना। तो सिंबल जो लगेगा, ध्यान देना, जब ये रहता है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का सिंबल या तो ऐसे होता है या तो ये होता है, और अगर नीचे इक्वल लगा हुआ तो क्लोज ब्रैकेट, ये होता है क्या, क्लोज ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट को ऐसे डिनोटेड किया जाएगा ए, और ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट। ये कब लगेगा, जब साइन ये और ये होगा, और ये कब लगेगा, जब साइन ये होगा या ये होगा। ठीक, बात समझ में आई। तो जब हम अंतराल लिखेंगे तो इधर देखो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, इक्वल नीचे नहीं लगा है, इसलिए ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट। तो हम यहां लिखेंगे -4 और यहां पे लिखेंगे 6। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके और आगे क्वेश्चन नंबर 2, x such that x belongs to R -12 x -10 ना। तो यहां पे देखो ये इक्वल लगा नहीं है, तो इसका अंतराल कितना हो जाएगा, -12 से -10 तक। ठीक, ये ओपन ब्रैकेट लगेगा यहां पे। अगर नीचे बराबर लगा होता तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते ना। इसके बाद नंबर 3, x such that x belongs to R 0 = x = 7। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पे, यहां क्या है, इक्वल लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट, कामा यहां ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को हम दो तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा पार्ट, इसी का चौथा पार्ट, x such that x belongs to R 3 less or equal x less or equal to 4। तो यहां पे देखो दोनों जगह इक्वल लगा हुआ, तो यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा 3, और यहां पे कितना है, 4। बात समझ में आई। अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अंतरालों को समुच्चय के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है -3, 0, इसको हमको समुच्चय के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, x such that x लिखेंगे belongs to R। अब ये डिपेंड करता है इस पे, ब्रैकेट पे। ब्रैकेट कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, -3 लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में, इक्वल के नीचे, यहां नीचे साइन इक्वल का नहीं लगाएंगे, x और 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 में देखेंगे 6, 12, 6, 12, x such that x belongs to R। यहां पे देखो क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, तो क्लोज ब्रैकेट में क्या करेंगे, x, सॉरी 6 लेस देन इक्वल x = 12। ठीक, बात समझ में आई। नंबर 3 क्या है,
ओपन ब्रैकेट 12 क्लोज ब्रैकेट। तो इसका सेट फॉर्म कितना होगा, x such that x belongs to R। अब यहां पे हम 6 लिखेंगे, लेकिन साइन जो है लेस देन का लगाएंगे, इक्वल नीचे नहीं होगा। यहां पे ध्यान दिए रहना, क्योंकि यहां पे ओपन ब्रैकेट है। x 12। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 -23 5। तो इसको सेट फॉर्म में क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू R। R मतलब रियल नंबर का मान -23 लेस देन इक्वल x 5। ठीक। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक समुच्चय ए है 1 2 5, एक समुच्चय बी है 2 4 6, और एक समुच्चय सी है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों में एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब पहले आप समझ लीजिए, इनवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के अवयव मिले, उसी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सेट। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, थर्ड वाले में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। तो इसमें मिलाओ 1 2 5 1 2 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। तो इस समुच्चय में ये सभी मिल रहे हैं, इसलिए इन सभी का ये क्या होगा, उप समुच्चय होगा। और भी जितने समुच्चय लिए गए हैं उसमें सब नहीं मिलता। जैसे पहले में देखोगे 8 नहीं है, पहले में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 है ना, और दूसरे में सिर्फ पाई, ये होगा नहीं। तीसरे वाले में देखो तो 0 नहीं है, उसमें 1 से शुरुआत, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सबका क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा।